अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी करे होंगे। फॉरेस्ट बेसिक एडवांस सीरीज के अंदर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे, तो आप प्रोफाइल में जाके वो पार्ट अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, ठीक है? इसको रन कौन कर रहा है और हमने सिग्नल को कैसे प्रॉपर फॉलो करना है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट देखें, पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने गोल्ड सेल किस तरीके से लेनी है, बाय किस तरीके से लेनी है, पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से लगाने हैं, वो देखें। आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी लोगों को मसला आ रहा था कि जो जेपीवाई वाले हैं सिग्नल, हम उसको कैसे फॉलो करें, ठीक है? तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने बाय लिमिट के लगाना है तो कैसे लगाना है। फिर मैं आपको जो पिप लेने की जो कैलकुलेशन है, ठीक है? उसमें से अगर मैंने इसमें 10 पिप कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, ठीक है? और टीपी की एंट्री कैसे निकालनी है, सारी चीज़ें वो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ग्रुप के अंदर जो सिग्नल आता है, वो इस तरीके से आता है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर उसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है? कि ये है हैश टैग 12, ठीक है? और उसके बाद सेल का है या बाय का है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है? और उसके बाद नीचे प्राइस है, ठीक है? यानी कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक क्या है, गोल्ड या जो भी पेयर होगा वहाँ पे वो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस है 161.95 से लेके 161.70 तक जो है मार्केट ने जाना है, क्योंकि ये बाय लिमिट हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट जहाँ भी है नीचे आएगी, नीचे से फिर ऊपर जाएगी, ठीक है? उसके बाद ये नीचे हमारे पास एसएल है और टीडी। अब हमने एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, इधर आ जाना है मेटाट्रेडर में। मेटाट्रेडर में आने के बाद सिंपल क्या करना है, आपने इस पेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर में चले जाएँ। न्यू ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन है, इस पे क्लिक करना है और बाय लिमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप बाय लिमिट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपने लाज़मी देखना, अभी देखिए यहाँ से जीबीपी जेपीवाई का सिलेक्ट हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप क्लिक करके यहाँ से यूरो जेपीवाई कर सकते हैं, ठीक है? हम यूरो जेपीवाई के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? ये हमारे पास यूरो जेपीवाई का पेयर आ गया, फिर हम इधर जाएँगे और यहाँ से बाय लिमिट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। आपने पहला काम क्या करना है, अपने अकाउंट के लिहाज से लॉट साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने एंट्री यहाँ पे लगानी है, एसएल यहाँ पे लगाना है और टीपी आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो प्लस है, यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं पॉइंट्स के अंदर, ठीक है? लेकिन अभी हम जो है वो लिखते हैं सारी चीज़ें। तो पहली एंट्री जो हमारी है, हमें पढ़ा था कि आपने 10 पिप के फ़र्क से हमेशा एंट्री ले लेनी है। तो पहली एंट्री तो हम पहले पॉइंट से लेंगे ना, अब जैसे यहाँ पे 161.95, ठीक है? 161 इशारिया सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर हमने प्राइस के अंदर लिखनी है, ठीक है? 161.95, ठीक है? एसएल हमारा क्या है? एसएल हम देख लेते हैं 161.30, यहाँ पे हम लिखेंगे 161.30। अब यहाँ पे टीपी जो है ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 40 एक्सेट्रा जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये 40 आपने नहीं लिखना, आपने क्या करना है, ये जो 161.95 इस पॉइंट से लेके किस प्राइस तक मार्केट जाएगी और हमारे 40 या 30 पे बनेंगे। अब काफ़ी लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़ होंगे कि यहाँ से मैं अब कैसे पिप निकालूँ, ठीक है? पिप काउंट करना भी मैंने ऑलरेडी बाकी वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके वो देख लें कि मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपने क्या करना है पिप निकालने के लिए, यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, एक कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर है ना 191.65 था आई थिंक, ठीक है? यहाँ पर हम देख भी लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आए। 161.95, ठीक है? 161 था, ठीक है? 161.95, ठीक है? 161 ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं वो, ठीक है? ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है 0.40, ठीक है? यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी पिप आप उसके अंदर एनटीपी निकालना चाहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 40 पिप्स, ठीक है? अब इशारे के बाद 2 पॉइंट्स तक, ठीक है? यहाँ पर 40 करना है तो 40, 20 करना है तो 20, ठीक है? अगर 30 करना है तो फॉर एग्जाम्पल 40 करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो टीपी निकल के आ गया, वो आ गया 162.35, ठीक है? यहाँ पर हम लिख लेंगे 162.35, 162.35 और इसको हम यहाँ से कर देंगे प्लेस, ठीक है? एक तरीका तो हो गया ये। अब दूसरा तरीका कि हम यहाँ से 10 पिप का फ़र्क कैसे निकालें, ठीक है? 161.70 तक तो मार्केट जाएगी, लेकिन इसमें से हम वो डिफरेंस कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ पे 161.95 लिख लेना है, ठीक है? 161.95 है ना, इसमें से आपने माइनस कर लेने हैं 10, ठीक है? 0.10 इशारे के बाद 10, ठीक है? तो आपके पास दूसरी एंट्री निकल के आ जाएगी 161.85, ठीक है? 161.85 जो है वो आपके पास निकल के दूसरी एंट्री आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय लिमिट में चले जाना है, ठीक है? 161.85, ठीक है? एसएल क्या था? एसएल था हमारा जी 161.30, एसएल सबके अंदर सेम लगेगा 161.30, ठीक है? अब यहाँ से हमने टीपी निकालना है 161 इससे, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्राइस है ना, इसमें आपने फिर ऐड कर देनी है 0.40, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास वो निकल आएगी एंट्री आपकी टीपी, ठीक है? 2 या जो भी आप निकालना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? 162.25 हमारा दूसरा निकल आया।
162.25 ठीक है? यहाँ पे आपने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है और इसी तरीके से आपने एंट्री लगानी है। अब आपको आखिर में यही पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना 161.95 है, ठीक है? 161.95 ठीक है? अगर इसमें से आपने एंट्री निकालनी है 10 पिप के डिफरेंस से, तो आपने क्या करना है उसमें माइनस कर देना है 0 ठीक है? 0 इशारिया जितना भी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिप का फ़र्क निकालना चाहते हैं, 10 मैंने 10 या 20 जितना भी आप रखना चाहें, अभी मैं लेयर्स के अंदर एंट्री लेना चाहता हूँ, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी एंट्री, ठीक है? 10 पिप के फ़र्क से। अब आपने यहाँ से इस प्राइस से 40 पिप लेना चाहते हैं, तो उसी में आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0 इशारिया ठीक है? 40 या 20 जितने भी तो आपके पास उसका क्या निकल के आ जाएगा टीपी, इशारे के बाद पहले 2 बाकी पेयर्स के अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इस तरीके से आपने एंट्री लेनी है, यूरो जेपीवाई के सिग्नल को फॉलो करना है, ठीक है? और यूरो जेपीवाई के अंदर जो भी पेयर हैं, डेसिमल के बाद पहले 2 हिस्सों से पिप हम काउंट करते हैं। ये वाला हिस्सा बढ़ेगा तो 1 पिप, ये वाला हिस्सा बढ़ेगा तो 10 पिप, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगला हिस्सा बढ़ जाएगा तो 100 पिप का मूव आएगा। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रीपोस्ट कर दिया करें। रीपोस्ट करने में एरो वाले बटन में जाके, ठीक है? वहाँ पे क्लिक करके रीपोस्ट कर दें या शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।